Mic check 1 2 3. Hello everyone. Good afternoon and welcome to the Hindu editorial of the 7th of March. Sorry, 7th of April. I'm so sorry. Alright, let's first start with the Hindu editorial. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम editorial करने वाले हैं 7th April का. Hi Ishant, good afternoon. Hi Prerna, good afternoon. And hi Chandan, good afternoon. So let's get started. आज हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे कि what is the session, लिंक आपको पता है. This is my telegram link. अगर आपको नहीं मिल रहा है मेरा telegram channel, now it has become public and if you are still unable to find it, अगर आपको अभी भी नहीं मिल रहा है तो अगर आप वैष्णवी पांडे 31 टाइप करेंगे तो you will be able to find my telegram channel and please make sure कि आप subscribe करें मेरे channel को so that you get daily updates of what is happening and in my life as well. Okay, so probably things will we will have a more intimate discussion. हम और बातें करेंगे, मज़ा आएगा. So please join the telegram channel. All right. Anshika, you are not late at all. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम vocabulary से. As usual, we'll start with the vocabulary, then we will see important announcements. पलक, आप क्या चाहते हो? मैं बैठ जाऊं? यही चाहते हो आप? आप चाहते हो मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाऊंगी. Sorry. Okay. आज I would like to stand and teach. आज मुझे खड़े होके पढ़ाना है. If that is okay with everyone, पलक सही है कि नहीं है? Good afternoon, Rahi. ठीक है, मैंने भी ऐसे ही बोला पलक. मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको जैसे सही लगेगा मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी. मैं बहुत ही शानदार हूँ. आई होप आप भी अच्छे हो, आप भी शानदार हो. मैंने कल सेंटेंस बताया था पर पता नहीं सब सही है या नहीं. अंशिका, जितने भी आपने सेंटेंसेस क्लास, यूट्यूब क्लास की बात कर रहे हो आप, ये एडिटोरियल की बात कर रहे हो. हाय अल्पेश, हाय शिवानी, गुड आफ्टरनून. अगर आप यूट्यूब की बात कर रहे हो कि आपके सारे सेंटेंस सही है कि नहीं, लीव द वंस जिसको मैंने नहीं करेक्ट किए, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल योर सेंटेंसेस, है ना अंशिका. और ट्राई दिस इफ़ यू आर एबल टू ज्वाइन. अंशिका, आपने ही पूछा था मेरे से कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. सो आर यू एबल टू ज्वाइन इट नाउ? ट्राई इट नाउ. हेलो हर्षिता, hello Christy, good afternoon everyone. Let's get started with the words. Now that I have all my people here, almost all my people here, let's get started, shall we? Can we get started with the class? तो अंशिका, आपने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं कल वाले के लिए, जस्ट आपने बाद में बनाए हैं, उनका क्या कर सकते हैं? लेट्स सी अंशिका, आई विल ट्राई टू सी समथिंग अबाउट इट. लेकिन क्लास के साथ साथ बनाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा. ओके, लेट्स रोल. ओके, लेट्स रोल. सो शुरुआत करते हैं. आई हैव गॉट अ रिमोट नाउ, सो आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस. एनीवे, ओके, सबसे पहला वर्ड से शुरू करते हैं. हाँ,
Palak, good idea. Hi Triranga. Arman, good afternoon. All right, the first word, very very important for all of you all. Okay, what is the word verdict? Verdict का मतलब क्या होता है? Verdict is a decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest. Okay, inquest क्या होता है? Inquiry. Okay, so basically कोई भी डिसीजन किस चीज के ऊपर, कोई भी इश्यू के ऊपर या कोई फैक्ट के ऊपर, सिविल या क्रिमिनल केस के ऊपर या कोई इंक्वेस्ट के ऊपर डिसीजन बनाना, बेसिकली वर्डिक्ट क्या होता है? अपना वर्डिक्ट इज द फाइनल डिसीजन. ठीक है, कोई भी केस का फाइनल वर्डिक्ट जो होता है दैट इज द फाइनल डिसीजन. ओके, सो वर्डिक्ट से बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं. स्टार्ट ट्राइंग विथ वर्डिक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज, जो इजी वर्ड्स है उस पर ज्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज डू आस्क मी टू रिपीट. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है डिनाई. डिनायल. डिनायल इज द, अगर डिनाई को हम डिनायल कर देंगे तो विच पार्ट ऑफ स्पीच विल इट बी? डिनायल कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? एंड व्हाट इज डिनाई? डिनाई एक वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब होता है स्टेट दैट वन रिफ्यूजेस टू एडमिट द ट्रूथ ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ. ठीक है, बेसिकली ये चीज बताना, ठीक है, कि मैं ये नहीं मानता हूं या मानती हूं, या किसी ट्रूथ का एडमिट करना कि द ट्रूथ ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ. ठीक है, किसी भी चीज की सच्चाई को ठुकरा देना, किसी भी एग्जिस्टेंस को ठुकरा देना इज बेसिकली स्टे इन डिनायल. ओके, एंड डिनाई इज a verb form. Okay, तो deny से denied हो सकता है, denied से denying हो सकता है. denial is a word जो कौन से part of speech है ये आप बताओगे. She stayed in denial. Okay, which part of speech is this? She showed no emotion at the verdict. She showed no emotion at the verdict. Okay, very nice. One has no right to deny the verdict of court publicly. Very nice, Alpesh, good job. His verdict is unfavorable. Very nice, Palak, good job. What I'm asking from you guys is denial जो है ये नाउन है कि एडजेक्टिव है? बस मुझे ये बता दो ये नाउन है या एडजेक्टिव है. इफ आई से शी स्टेड इन डिनायल या ही स्टेड इन डिनायल, विच पार्ट ऑफ स्पीच एम आई स्पीकिंग इन? यहां डिनायल कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? नाउ अडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस. अ वर्डिक्ट has been declared by the Supreme Court. Very nice, right? Sentence is absolutely correct. Okay, very nice. Judge gave a final verdict on this case. Very nice, Chandan. If anyone accuses me, I shall simply deny it. Very nice, Triranga. Good job. His verdict is unfavorable. Very nice, Palak. You are repeating the sentence, but theek hai. Apex Court gave a controversial verdict that day. Very nice. Okay, some of you are saying noun, some of you are saying adjective. When I say she was in denial, तो वो किसी स्टेट में थी. ठीक है, कौन से स्टेट में थी? डिनायल वाले स्टेट में. सो विच पार्ट ऑफ स्पीच विल यू से इट बिलोंग्स टू? Absolutely correct, Alpesh. It is, yes. Anshika, you are also correct. It is a noun, not an adjective. ठीक है, it is a state
in which someone is, एक नाम है किसी स्टेट का, ठीक है. अगर आप डिनायल में हो, राइट, या आप खुशी वाले स्टेट में हो, in a state of happiness. Okay, so again, happiness in that case is not an adjective, right? It is a noun, है ना. I have a full list of pros and cons and a verdict. Very nice, Ishant. My eco gave in my presentation his final verdict. My ego, are you talking about ego, Anshika? एक बार फिर से, I didn't understand this. I suggest my neighbor you make an arbitrary choice. Okay, let's move on to the next word, arbitrary. अब यहाँ पर arbitrary के दो meaning होते हैं, okay? यहाँ पर जो meaning है, in this case, in this editorial जो meaning है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Basically of power or a ruling body, अगर उनके पास arbitrary पावर या रूलिंग बॉडी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, या तो पावर के बारे में बात कर रहे हैं या कोई रूलिंग बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज अनरिस्ट्रेन्ड एंड ऑटोक्रेटिक इन द यूज ऑफ अथॉरिटी. तो ऐसा यूज करना अपना अथॉरिटी का जिससे एब्सोल्यूट पावर दिख रहा है, ठीक है. आप किसी का नहीं सुन रहे हो, बेसिकली आप वही कर रहे हो एंड यू आर डूइंग थिंग्स नॉट इन अ पोलाइट एंड काइंड वे, आप टिरेनिकल वे में कर रहे हो, ठीक है, डिस्पोटिक वे में कर रहे हो, ऑटोक्रेटिक वे में कर रहे हो. ओके, दैट इज आर्बिट्री. ओके, इन दिस केस दीज आर द सिनोनिम्स, टिरेनिकल, डिस्पोटिक एंड ऑटोक्रेटिक. आर्बिट्री के तीन सिनोनिम्स. ओके, इन दिस the meaning that is given in this editorial, उसके हिसाब से ये है meaning. तो arbitrary का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिनके पास जिन पे कोई रूल्स लागू नहीं होते, कोई लॉ नहीं मान रहे, एंड दे आर डूइंग वट एवर दे फील लाइक. ओके, सो बेसिकली एब्सोल्यूट पावर आ गया, मैं जो चाहूँ वो करूँगा. ओके, दैट इज आर्बिट्री इन दिस केस. Now strike a blow against is an idiomatic expression. मैंने यहाँ पर idiomatic phrase भी use किया है, so that कि हम vocabulary के साथ और एक addition आ गया है, idiomatic expression, क्योंकि हजारों idiomatic expressions हैं, and this is how you will be able to learn that as well. ठीक है, तो strike a blow, okay. स्ट्राइक का क्या होता है? स्ट्रक अ ब्लो. ओके, स्ट्रक अ ब्लो इज द पास्ट फॉर्म. स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब होता है एक्ट इन ऑपोजिशन टू. कोई भी चीज के ऑपोजिशन में अगर आप कुछ कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, दैट इज स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट. ओके, स्ट्राइक अ ब्लो फॉर अगर हो गया तो उनके तरफ से लड़ रहे हो, ठीक है. अगर आप इफ द स्टेटमेंट सेज स्ट्राइक a blow for media, मतलब इनके तरफ से बेसिकली एक्ट करना. ओके, इनके फेवर में एक्ट करना, मीडिया के फेवर में एक्ट करना. बट यही चीज फॉर नहीं होके अगेंस्ट होती तो देन इट वुड बी स्ट्राइक अ ब्लो. अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा इन दिस केस? बेसिकली इट विल मीन कि उनके अगेंस्ट लड़ना, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना. ओके, सो दैट इज स्ट्राइक अ ब्लो एंड आई वॉन्ट यू टू make sentences with strike a blow as well, having strike a blow in it. Okay, all right, let's look at the sentences. I suggest my neighbor you make an arbitrary choice. I suggested my neighbor to make an arbitrary choice. Okay, very nice, Triranga. Has the jury reached a verdict? Very nice, Ayushi. My summer vacation has been denied by my parents. Very nice, Rahi. Good job. You don't have to deny the reality. Very nice, Ashant. I denied to him
when I denied him. Okay, you don't add any to with it. ठीक है, कोई भी इसके साथ preposition नहीं add करते, सीधा word use करते. Okay, denied या denying. Okay, so I denied him when he asked me for going to the market. Okay, Chandan, good job. The company strongly denies wrongdoings. Very nice, Ayushi. My mom denied me to enter into kitchen because she feared expensive crockery being broken. Very nice, Palak. बस छोटे छोटे एरर है, बस सेंटेंस बहुत आपने शानदार तरीके से बनाया. My mom denied IED. Okay. Okay, denied me to enter into the kitchen because she feared expensive crockeries being broken. China has an arbitrary government. Very nice, Alpesh. Short, simple and understood. Very nice. My father denied me or denies me to go to my friend's home. Don't all fathers do, I think. Same here, Anshika. My father denied me to go to my friend's home. Okay, my father denied me. Past form, जब आप past के sentences बना रहे हो, this problem I have seen with almost all of you. आप क्या करते हो कि verb आप past में एक sentence बना देते हो और आप उसका verb का past form नहीं use करते हो. That is something that you should take care of. ठीक है, past form use किया करो. Chandan makes uncertain arbitrary decisions. Okay, Ayushi. Ayushi has started. It has begun. Okay. My father, you couldn't deny this masterpiece. Very nice, Ishant. You couldn't deny that this is a masterpiece. Okay. Or you couldn't deny this masterpiece. That means you cannot say no to this masterpiece. ठीक है, very nice. Harshita, the verdict denied to accept the accused as guilty for the crime. The verdict, but verdict cannot be denied, right? So verdict denied to accept the accused as guilty for the crime. Your sentence is actually correct, Harshita. ठीक है, it makes complete sense. He struck. Strike का struck होता है, ठीक है, struck. He struck a blow. To यहाँ पर use कर रहे हो आप अल्पेश. I said या तो for use करना है या तो against use करना है. Okay. To himself after lying about test scores, but that would be a literal blow, right? When अगर कोई अपने आप को मार रहा है, okay, so that is, the sentence is literal in that case, Alpesh. Idiomatic expressions के meaning figurative होते हैं, ठीक है. आप किसी के side से लड़ रहे हो, आप एक punch throw कर रहे हो, that literally doesn't mean that the person is throwing a punch. So idiomatic expressions हमेशा figurative होते हैं, तो आपको एक figurative statement बनाना है. I know you can do it, Alpesh. So once again, they won the Ludo without striking a blow. They won the Ludo competition without striking a blow. Very nice. Trivanga. My division, I didn't understand this, Anshika. My parents strike a blow against my Goa trip. My parents struck a blow. पहले ही मना कर दिया है ना, तो past में हो गया. जब action completed है तो past में हो जाएगा. तो you will use the past form, that is struck. Okay. Past participle form है, by the way. Strike.
struck and, wait, let me write it properly somewhere. Strike is the V1 form. Struck is the V2 form. And या तो आप struck ही लिख सकते हो या आप stricken. Okay, this is the V3 form. ये 3 फॉर्म आप यूज कर सकते हो. या तो आप स्ट्राइक यूज कर सकते हो अगर प्रेजेंट फॉर्म में बात हो रही है. V2 फॉर्म जब पास्ट फॉर्म में, सिंपल पास्ट में अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो स्ट्रक अ ब्लो हो जाएगा. और अगर V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज कर रहे हो तो या तो आप बोलोगे स्ट्रक अ ब्लो या तो स्ट्रिकन अ ब्लो. ओके, बट जनरली स्ट्रक अ ब्लो. ओके, ऑलराइट. द जज हैज अ रूलिंग. The judge's ruling has struck a blow for ethnic equality. Okay, Ayushi, the judge's ruling has struck a blow for ethnic equality. You can't deny my reality. Very nice, Anshika. Government strikes a blow against Rahul Gandhi. Very nice, Shivani. My sis denied to use her new beautiful red dress. I don't know, I mean the sentence is fine. My sis denied to use, to wear. Okay, dresses are worn, right? So my sis denied to wear her new beautiful red dress. Okay, now I don't know, I have a I feel weird when someone says sis. I don't like the word sis. Complete it, sister. Okay, although bro is fine. I don't know why sis is bad. Arman, workers were striking the blow against the management committee. Very nice, Arman. Workers were striking a blow against the management committee. Very nice, good job. The gravitational force strikes to fly freely in the atmosphere. But the राही यहाँ पर idiomatic expression है, मतलब ये पूरा चीज यूज होना चाहिए, not a word from it. ठीक है. The defense attorney struck a blow against the prosecutor. Very nice, Gaura. War was waged somewhere in 2023 by Lady Ayushi by roasting Chandan, which gave rise to a great chaos. Ayushi, and this is another. Alpesh has just struck a blow. Now Alpesh, you will also have to face the wrath of Ayushi. अभी आ रहा आपके लिए भी sentence, don't worry. Okay, I don't know why I chose that one. It was a completely arbitrary decision. Okay, in that sense, Palak, you are using it in the way सही sentence है, absolutely. लेकिन इस case में आप arbitrary का मतलब क्या हो गया? Random decision. Okay, in that case when you are using it, it is random decision. Ludo competition कौन कर रहा है? My sister struck a blow against my choice. Okay, Anshika. Lawyer's verdict is arbitrarily denied by judges. Very nice, Shivani. Good job. Shivani के भी sentences बहुत improve हुए हैं. Shivani. I am having a tea when clock strikes 12. Again, you have made a sentence with strike. Okay. What I am asking is the idiomatic expression. ठीक है. Okay.
नाउ क्रिटिकल, अब ये क्रिटिकल वो क्रिटिकल, देयर आर मेनी क्रिटिकल्स, ओके। सो हम इस केस में किस चीज की बात कर रहे हैं? कोई भी चीज दैट इज एक्सप्रेसिंग एडवर्स और डिसप्रूविंग कमेंट्स और जजमेंट्स, ठीक है। एक्सप्रेसिंग, क्या एक्सप्रेस करते हैं जब हम क्रिटिकल होते हैं? तो हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? एडवर्स या डिसअप्रूविंग कमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर हमारी दूसरी राय है या द ऑपोजिट साइड दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, तो उसको एक्सप्रेस करना इज क्रिटिकल जजमेंट्स पास करना या क्रिटिकल चीजें कहना, ओके। तो बेसिकली एडवर्स चीजें और डिसअप्रूविंग कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स या जजमेंट्स जो बहुत लोग नहीं पसंद करेंगे, बहुत लोग उसको बुरा भला कहेंगे या दूसरे तरीके से सोचेंगे, स्टिल एक्सप्रेसिंग दैट व्यू इज बीइंग क्रिटिकल ऑफ समथिंग, ओके। कि आपको तो पसंद नहीं आएगा लेकिन दिस इज माय व्यू, ओके। सो दिस इज ऑनेस्ट एंड एडवर्स डिसअप्रूवमेंट ऑफ समथिंग, ओके। सो क्रिटिकल का मतलब होता है this, in this case we are not talking about texts and passages, उसमें critical tone जो होता है that is a different critical, okay। critical tone is a different critical, critical type of passages are different type of critical reviews are, और critic या critiques जो होते हैं critiques, ये दूसरे टाइप के critical है, ये इस टाइप का critical है, okay। so फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो इज नेगेटिव है क्रिटिकल, ठीक है। ये तो फॉर श्योर है कि ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज है, और कोई भी ऐसी बात एक्सप्रेस करना जो थोड़ी रूड है या नेगेटिव है इज बेसिकली बीइंग क्रिटिकल ऑफ समथिंग, ओके। या आपकी डिफरेंट व्यू है बट इन अ बैड वे, ओके, नॉट इन अ गुड वे। आप क्रिटिकल हो रहे हो किसी चीज को लेके, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव, ओके। सो इट कैन नेवर बी पॉजिटिव। She was being critical of my dress, that means obviously it will not be positive। मतलब बहुत सारे ऐसे statements express कर रही थी वो, that shows that she disapproves of my dress या making comments that I did not like, something like that, okay, critical। My literature teachers, I think you meant, taught me to think critically about books. Think critically about books, okay, Ayushi. My heart broken poems have received a lot of critical attention. My broken heart, okay, not heart broken। heart broken जब आप बोलते हो तो आप टूट चुके हो, ठीक है। I'm heart broken, but अगर आप पोम्स की बात कर रहे हो तो आप कैसे पोम्स बना रहे हो? आप टूटे हुए दिल पे पोम्स बना रहे हो, राइट। सो इन दैट केस ब्रोकन हार्ट पोम्स, ओके, हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल अटेंशन। वाह त्रिरंगा आज पोएट है, कवि त्रिरंगा कहते हैं। Ishant, the origin of Pakistan is doubtful and it seems to be an arbitrary term. Pakistan. Okay, the origin of Pakistan is doubtful and it seems to be an arbitrary term. Very nice, Ishant. Good job. Breakup is critical. Breakup is critical. बस खत्म। पलक, breakup is critical, खत्म। Seslavi, media used to be critical about government decision but now it's quite the opposite। Very nice, Alpesh। Judge's judgment is very critical for someone, okay। After seeing the victim's condition, the judges passed a critical yet, but yet दोनों, both the words means the same thing, okay। so you cannot use both are contradictory words, है ना अरमान। तो आप या तो yet करो या तो but use करो। so
yet a landmark judgment on this case. Very nice. I express my critical opinion on global warming. Very nice, Gaura. The viewers did not like the theme of the movie, so they struck a blow against the actors and director by passing critical comments. Wah, Harshita, good job, brilliant. After knowing my mock scores, my educator passed critical comments on me. Ouch. I feel bad for you, Christy. त्रिरंगा जी के दोहे. Anyway, 10th results of my sister is critical for many. Okay. All right. Moving on to the next word, substantive. Substantive क्या होता है? Substantive हमने देखा है substantiate करना, उसी से आता है adjective form substantive, जिसका मतलब होता है having a firm basis in reality and so important, meaningful और considerable. तो कोई चीज़ का basis जो होता है reality में इतना firm होता है कि that it is important या meaningful या considerable. Okay, so कोई भी चीज़ का reality में अगर उसका बहुत ज़्यादा firm importance है या firm basis है, ठीक है, तो that is called substantive. So substantive कहाँ से आया है? Substantive substantiate से आया है. Substantiate का मतलब क्या होता है? हमने कल ही देखा था या परसों ही देखा था. Substantiate करना कोई चीज़ को, that means किसी चीज को प्रूव करना, राइट? सब्सटैंशिएट करना इज बैक करना या प्रूव करना. सो सब्सटैंसिव इज समथिंग दैट इज बैक्ड और प्रूव्ड. ओके, सब्सटैंसिव. बोल्ड क्लेम, दिस इज नॉट बोल्ड क्लेम, ये बोल्ड क्लेम है. ओके, विच इज अ फ्रेजल वर्ब. बोल्ड क्लेम का मतलब क्या होता है? इज अ सब कैटेगरी ऑफ अ लिटरेरी फॉल्स एडवर्टाइजिंग क्लेम. ठीक है, बेसिकली बोल्ड क्लेम इज अ फॉल्स एडवर्टाइजिंग क्लेम. ओके, कोई भी फॉल्स एडवर्टाइजिंग क्लेम होता है वो बोल्ड क्लेम उसको कहते हैं. एडवर्टीजमेंट के केस में आप देखोगे कि ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल let's say you must have seen a lot of unrealistic advertisements. ऐसे बहुत सारे आते हैं जिसमें 5 स्टार खाया तो कहीं और पहुंच गए, कोई और दुनिया में पहुंच गए. एक्लेयर्स खा रहे तो पूरा सर चॉकलेट जैसा बन के फट जा रहा है. ओके, ऑल दीज आर बोल्ड क्लेम्स, राइट? दैट मीन्स बोल्ड एडवर्टीजमेंट्स, बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स या कोई भी चीज़ को ऐसे एडवर्टाइज किया जा रहा है जो अनरियलिस्टिक है या फॉल्स है. सो दैट इज कॉल्ड अ बोल्ड क्लेम. ऑल राइट, डिसर्न. डिसर्न का मतलब क्या होता है? रिकग्नाइज और फाइंड आउट. ओके, सो डिसर्निंग समथिंग इज रिकग्नाइजिंग या फाइंडिंग आउट समथिंग. ठीक है, so I discerned that I'm good at it. Okay, I discerned that I'm good at it. Okay, so that means I found out that I'm good at it. Okay, so discerned मैं use कर रही हूँ verb का past form because I found out. Past. Next word is immunity. Immunity का मतलब क्या होता है? Protection or exemption from something, specially an obligation or penalty. So इसका मतलब क्या होता है? Immunity किसी को मिलना. वी आर नॉट टॉकिंग इट इन बायोलॉजिकल सेंस. बायोलॉजिकल सेंस में अगर हम बात करें या मेडिसिन के केस में बात करें तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ आती हैं. इम्यूनिटी कमज़ोर होने से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं. दैट इज़ बेसिकली योर बॉडीज मैकेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, है ना? तो वो आपका इम्यूनिटी होता है. लेकिन इम्यूनिटी अगर हम बात करें इन द सेंस ऑफ कि उसे इस प्रोसेस से इम्यूनिटी मिल गई है या उसे इस काम से या कार्य से इम्यूनिटी मिल गई है, सो दैट इज बेसिकली कि इस कार्य को वो नहीं करेगा या करेगी. ओके, सो अगर किसी को इम्यूनिटी मिल रही है दैट मीन्स उनको नहीं करना है कोई काम या उनको इस काम से छूट मिल चुकी है या उनका दूध भात है. whatever you want to call it. Okay, immunity is basically an exemption. तो आप जहाँ भी immunity दिखेगा, जहाँ भी exemption दिखेगा वहाँ पर immunity use कर सकते हो. All right, now time to use the remote and I will keep looking at your sentences. Moving on to the next slide though.
Okay, just cuz. Okay. ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं. ब्रेकअप इज क्रिटिकल, मीडिया यूज टू बी क्रिटिकल अबाउट गवर्नमेंट, ये सब मैंने पढ़ लिया है. हर्षिता का लास्ट पढ़ा था. हर चॉइस इज, अंशिका हर चॉइस इज क्रिटिकल, वेरी नाइस. ये भी पढ़ लिया था. डोंट बी क्रिटिकल इफ समवन्स टेलिंग about her favorite things. Okay, don't be critical when someone is telling you about her favorite things, yeah, his favorite things. Okay, she steps on a bee, it's very critical condition. She stepped on a bee. Okay, she stepped on a bee and it's a very critical condition. Her dog stepped on a bee. Okay. Yeah, remember that. Alpesh's words are so substantive for me. A positive statement, Alpesh. You are exempted from Ayushi's critical statements. Okay. The documents are the first substantive information obtained by the investigators, and that's me. Investigator and a poet, Triranga. Okay. Don't be substantive. Okay. लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा. When someone is saying don't be substantive, अगर आप ऐसे statements बस इतने में ख़त्म करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा substantive क्या है. नापतोल has been sued many times for making bold claims for its products. Very nice, Arman. Good job. Good sentence. Red Bull made a bold claim about getting wings and paid a heavy price for it. Very nice, Alpesh. Good job. Very nice statement. I get immunity from my onus for today. Very nice. You guys are still making sentences on onus. That is good job. Someone else used onus. I think Shivani used onus. I'm not sure before this. He could just discern a figure in the darkness. Very nice, Ayushi. Good job. I am jealous of people having diplomatic immunity. Very nice, Arman. Good job. Do you have anything substantive to say about this? Okay, very nice, Ashan. Good job. All right, moving on to the next set of words. Appeal. Appeal क्या होता है? It can be a noun as well as a verb. Very very important word. High frequency word है. आप ये बहुत ज़्यादा पढ़ोगे again legal reasoning में. But appeal is basically to apply to a higher court for a reversal of the decision or a lower court. Of a lower court. ठीक है, तो कोई भी lower court ने जो decision बनाया है, जो decision दिया है, उसको क्या करना, उसको वापस से किसी हायर कोर्ट में जाके उसको अप्लाई करना is basically appeal. Okay, so I appealed to the apex court or the appeal to the apex court was denied. Okay, so appeal. assess करना मतलब क्या होता है, evaluate करना. ठीक है, as simple as that. assess करना कोई चीज़ को, evaluate करना, estimate करना कि क्या होगा उसका nature, क्या होगी उसकी ability, क्या होगा उसका quality of something is assess. Okay, so basically किसी चीज़ को सोच समझ के उसके pros cons, उसका उसे अच्छे से investigate करना is assess करना. Okay, so evaluate or estimate the nature, ability or quality of something, and the word synonym would be evaluate. Next, another A is ascertain. Ascertain का मतलब क्या होता है? Find something out for certain, make sure of. Okay, so find something out
फॉर सर्टेन या मेक श्योर ऑफ इज असर्टेन, टू मेक श्योर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में श्योर होना इज टू असर्टेन वन सेल्फ. ओके, मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में श्योर होना है तो दैट मीन्स मुझे किसी चीज़ के बारे में असर्टेन होना है. ठीक है. Mooted is basically a verb which means raise. Okay, moot is a word and mooted is the verb past form. ठीक है, ये ed के साथ नहीं रहता है. The actual word, the present form is moot or ed is the past form. Raise a question or topic for discussion, suggest an idea or possibility. So basically moot is to raise a question. Moot is to raise a question or a topic for discussion. कोई भी चीज़ को कोई भी टॉपिक को उठाना ताकि उस पर डिस्कशन हो इज मूट अ टॉपिक. ओके. Redacted, I like this word. I love redacted. Another favorite word. इससे पहले मैंने kerfuffle के लिए बोला था. Kerfuffle is a very nice word. Then redacted is a very nice word. Dubious के लिए भी मैंने बोला था is a very nice word. I like these words. Redacted का मतलब क्या होता है? It is an adjective. मतलब ये ed से ही यूज़ होता है. ठीक है. It is an adjective मतलब ये इसका past form नहीं है, ऐसे ही यूज़ होता है. ओके. So redacted is edited specially in order to obscure or remove sensitive information. क्यों edit किया जाता है कोई डॉक्यूमेंट को? ताकि sensitive information, ऐसी information जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचे, मैं उस information को क्या कर दूँगी? edit कर दूँगी या remove कर दूँगी या उसको hazy कर दूँगी, pixelate कर दूँगी या उसके ऊपर एक ब्लैक हाईलाइट कर दूंगी. दैट इज टू रिडैक्ट अ डॉक्यूमेंट. सो अ हेविली रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट. ओके, अ हेविली रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा उसमें एडिटेड है वो डॉक्यूमेंट या बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिमूव्ड है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिमूव्ड है. ओके. समटाइम्स पीपल ऑब्टेन कंप्लीटली redacted documents. Okay, heavily redacted documents. And final word, amicus curiae. Okay, amicus, and इसका plural forms होता है curiae. Amicus curiae. This is a foreign word. ठीक है, बहुत important है क्योंकि कल ही हमने कुछ foreign words किया था xenophilia वाले क्लास में. So this, add this to your list because sestalavi. Okay, so amicus curiae is one that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise, not a party लेकिन permitted by the court. Okay, not a party but permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question. ठीक है, तो basically इस amicus कौन होता है? is it can be a professional person. Okay, it can be a professional person या organization भी हो सकता है in some cases. तो amicus curiae is basically that is not, अगर कोई चीज़ है, कोई केस चल रही है जिसके वो पार्ट नहीं है, ओके, बट उनका स्टेटमेंट या उनको परमिट किया जाता है इस केस में हेल्प करने में या एडवाइस करने में या क्वेश्चन करने में, दैट पर्सन इज कॉल्ड amicus curiae. ओके, that is the last word and let's see how you will make sentences with this one. I'm really interested. Okay, it is a noun and those okay, I get immunity ये वाला हमने पढ़ लिया था. I'm jealous of the ways. I'm jealous of people having diplomatic immunity. Very nice. ये वाला मैंने देख लिया था. If I will be a judge, if I were a judge, okay, if
इफ के साथ आप क्या लगाओगे, इफ आई वर अ जज. ओके, इफ कंडीशन जो होता है जब आप बोलते हो ऐसे चीज, कोई ऐसी इमेजिनेटिव या हाइपोथेटिकल सिनेरियो जब आप यूज करते हो तब आप जनरली क्या बोलते हो, वॉज यूज करते हो, है ना. यहां पर भी वॉज यूज करते हो, बट ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस अगर हाईली इमेजिनेटिव सिनेरियो है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर अ बर्ड, ओके, इफ ही वर हियर. ओके, सो इन दिस केस अगर आप इफ लगा रहे हो तो आप वर भी लगाओगे, ओनली इन इमेजिनेटिव सिनेरियो. बट वॉट यू आर ट्राइंग टू से शिवानी इज व्हेन आई विल बी अ जज. ओके, आप एक इमेजिनेटिव सिनेरियो नहीं, एक फ्यूचर का प्रेडिक्शंस कर रहे हो, राइट, फोरकास्ट कर रहे हो, तो आप यहां पर इफ नहीं लगाओगे, आप क्या बोलोगे, व्हेन आई बिकम अ जज आई विल मेक अ लॉ फॉर बैंड I will make a law to ban all bold claims, advertisement, which are provocative for society. Very nice, Shivani. Good job. You have done really well to include provocative as well. Very nice. Every other company makes bold claims nowadays. Very nice. Gaurav, I'm not immune to suggestions, though he must be reasonable towards me. Very nice, Ayushi. Okay. Okay, now please keep making sentences. We have to move to the editorial right away. मैं तब तक editorial cover करती हूँ. Do not forget to make sentences with all these words. And first things first, important announcements. The first announcement is that crack CLAT with Unacademy mock tests are available. इन मॉक टेस्ट की टाइम टेबल भी आ गई है. 9 अप्रैल ऑनवर्ड शुरू हो रहे हैं सारे मॉक टेस्ट. आप अभी इनरोल कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस QR कोड एंड इट विल टेक यू स्ट्रेट टू द मॉक टेस्ट. अब मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज द टाइम टेबल. MHCET का भी एक मॉक टेस्ट बाकी रह गया था जो नहीं हुआ था. एक नहीं, 2 मॉक टेस्ट बाकी रह गया था जो यहाँ पर हो रहा है 7 अप्रैल और 11 अप्रैल को, राइट. सो MHCET के मॉक टेस्ट, बाकी सारे मॉक टेस्ट CLAT के मॉक टेस्ट हैं. सो मेक श्योर दैट यू गिव ऑल द मॉक टेस्ट. और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए और भी अच्छा है, आपके लिए 2 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग ऑल द मॉक टेस्ट एंड यू आर एनरोलिंग नाउ. नेक्स्ट इज एस लीगल बैच शुरू हो गया है जो 6 अप्रैल को शुरू हो गया है. ओके, एंड बेसिकली एस लीगल इज अ बिगिनर्स बैच. अगर आप ऐसे इंसान हो जो इस साल के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो CLAT के लिए, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस बैच इज फॉर यू. ओके, ऑल द बेसिक्स विल बी कवर्ड एंड इफ यू लाइक माई सेशंस देन यू शुड यूज माई कोड टू. My code is VP10. So please make sure that while enrolling, आप स्टोर में जाके मेरा कोड एंटर करो VP10 and then enroll yourself to the batch. Next is the Warriors is another batch जो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट नहीं हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है बाय 13th of April. ओके, इट इज़ अ ड्रॉपर्स बैच. तो आप ऐसे हो जो पहले प्रिपेयर किया आपने CLAT के लिए, लेकिन आप इस साल ड्रॉप लेके आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस बैच इज स्पेसिफिकली फॉर यू. दैट इज कमिंग ऑन द 13th of April. Okay, and again if you are enrolling in this batch,
तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरा कोड VP10 यूज कर रहे हो टू enroll and get discounts. Okay, so please make sure that you're enrolling now, and when you're enrolling, don't forget to use my code. I will be taking English language in this batch as well. All these batches I will be taking English language. अब level up batch एक और batch है, so 3 batches हैं. If you see, beginners batch, ACE Legal, The Warriors is a droppers batch, and level up batch जो है वो foundational batch है. Okay, it is a foundational batch for CLAT and AILET 2024 aspirants. ठीक है, और ये start हो गया है March 30th से. So किसके लिए batch है? अगर आप पहली बार prepare कर रहे हो CLAT और AILET के लिए इस साल and you have never prepared before, तो ये batch आपके लिए है और आपको इसी साल देना है अगर CLAT तो. एंड अगेन अगर आप इस बैच में अपने आप को इनरोल कर रहे हो तो अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VP10 फॉर इट. यूज माई कोड. एंड फाइनली क्रैक MHCET इन 15 डेज का एक पैकेज आया है जो अभी करंटली अवेलेबल है बस 999 रुपीज ओनली. Okay, so enroll yourself now and you can scan this and go straight to the enrollment page. Or again, if you want discounts and you want to use my code, here is my code VP10. Okay, now शुरू करते हैं अपना editorial. Open Justice is the title. ठीक है, Open Justice is the title. Yes, we are almost out of time and lot of sentences, I know, but don't worry, अगर मैं आपका sentence अभी क्लास में नहीं पढ़ के करेक्ट कर रही हूँ, I will make sure I correct your sentences. अगर मैं नहीं कर रही हूँ अभी तो, okay, let's first get started with the editorial. अगर but don't stop making sentences. अगर आपका sentence अभी नहीं करेक्ट हो रहा है तो I will definitely correct it. Okay, don't you worry about that. कल के क्लास में मैं बता दूंगी जो भी करेक्शंस है सेंटेंसेस में. ओके, सो डोंट स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. अगर आपका नहीं हुआ है तो, और एडिटोरियल पढ़ के जाना. नोबडी स्टेज, लॉट ऑफ यू डोंट स्टे टिल द एडिटोरियल, आप तुरंत निकल लेते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ द एडिटोरियल. सबसे पहला is the heading Open Justice. Supreme Court strikes a blow for both media freedom and fair procedure. So media freedom और fair procedure के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? स्ट्राइक अ ब्लो फॉर. तो दोनों के फेवर में, किन दोनों के फेवर में? मीडिया फ्रीडम के फेवर में और फेयर प्रोसीजर के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने एक पंच थ्रो किया है. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द passage. So let's start. The Supreme Court verdict setting aside the denial of broadcasting permission to Malayalam channel Media One is one that protects the media against arbitrary action and bars the use of undisclosed national security consideration as a pretext to shut down an outlet. So this is the main idea, है ना? This is the main idea of the passage कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या करता है? सेटिंग असाइड डिनायल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग परमिशंस टू मलयालम चैनल. अगर इसको हम साइड में रखें, ठीक है, अगर हम इसको साइड में रखें, बेसिकली इट इज सेइंग कि अगर हम इसको साइड में सेटिंग असाइड ये वाला चीज साइड में रखें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इज वन दैट प्रोटेक्ट्स. कैसा वर्डिक्ट है? जो प्रोटेक्ट करता है मीडिया को अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस एंड बार्स. बार्स किस चीज को बंद करता है? रोकता है द यूज ऑफ अनडिस्क्लोज्ड नेशनल सिक्योरिटी consideration as a pretext, as an excuse. Pretext हमने देख लिया है पहले भी, कल ही देखा हमने वर्ड. Pretext is an excuse to shut down outlets. तो ये था, इसी के ऊपर बात करेगा ऑथर कि ये जो डिसीजन लिया है is this ये दोनों चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है मीडिया को अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन. कोई भी ऐसा
शासन पूर्वक एक्शन जो होता है उसको, उससे मीडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है, कोई भी एक्सक्यूज टू शट डाउन आउटलेट को, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अगर कोई एक्सक्यूज मार के किसी की दुकान बंद करवा रहा है तो अगेन इट इज shutting, the Supreme Court decision has shut that down as well. Okay, the court has struck a blow for media freedom by ruling that the government, media freedom by ruling that the government could not term critical coverage or airing of critical opinion as anti-establishment and so initiate action. तो क्या बोला है कोर्ट ने कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बोल के बंद नहीं करा सकता है, कोई भी चीज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आ सकती है, और ये कोई भी क्रिटिकल कवरेज को हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। एंड सो इनिशिएट एक्शन, इट सेड, क्या बोला कोर्ट ने, इट, यहाँ पर इट इज टॉकिंग अबाउट द कोर्ट, राइट। तो क्या बोला, द यूज ऑफ सच अ टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेक्टेशन दैट द प्रेस मस्ट सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट। अगर कोई भी ऐसा क्लेम है तो इसका मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो एस्टैब्लिशमेंट, कि प्रेस या मीडिया उनको सपोर्ट करे, अगर नहीं सपोर्ट कर रही है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द कोर्ट इज ऑल्सो सेइंग, ये तो बकवास है। The denial of security clearance to a media channel on the basis of views it was entitled to hold produces a chilling effect on free speech and particularly on press freedom. तो ये जो चैनल को इनको मना कर दिया गया था, कुछ मीडिया क्लियरेंस नहीं मिला था किसी चीज़ का, किस चीज़ के बेसिस पे, व्यूज़ के बेसिस पे। तो ये क्या चीज़ करती है, इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्री स्पीच और फ्री प्रेस पे खतरा है। ओके, ये प्रोड्यूसेस अ चिलिंग इफेक्ट, कि ओके, सॉर्ट ऑफ इफेक्ट, ओके, चिलिंग इफेक्ट, कि ये फ्री स्पीच एंड प्रेस फ्रीडम नहीं है। ओके, The bench also cited substantive ground to allow media once petitions that, तो petition क्या था, इनका petition क्या था, that security clearance cannot be denied based on its alleged anti-establishment stance or a bold claim that its shareholders have links with the Jamaat-e-Islam. The court has rightly, okay, so यहाँ तक क्या बोल रहा है कि अब बेंच क्या देखिए, जो बेंच है उन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी सब्सटेंसिव ग्राउंड चाहिए इस चीज़ के लिए कि उनको मीडिया क्लियरेंस, पेटिशन जो उन्होंने जारी किया कि हमें मीडिया क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, किस ग्राउंड पे नहीं मिल रहा है, कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो ऐसा ये बेंच क्या कह रही है कि ये जो क्लेम है इट इज़ अ बॉल्ड क्लेम, ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, खोखला क्लेम है। और बॉल्ड क्लेम क्या था इनका, कि इनका लिंक है, शेयर होल्डर्स का लिंक है जमाते इस्लामी से, जमाते इस्लामी से उनका लिंक है। दैट वाज द बोल्ड क्लेम, जिसको बेंच ने बोला है कि उनके पास सब्सटेंसिव ग्राउंड नहीं है। तो उनका पेटिशन सुन रही है, मीडिया का पेटिशन सुन रही है, गवर्नमेंट के पास सब्सटेंसिव ग्राउंड नहीं है। द कोर्ट हैज राइटली फाउंड फॉल्ट विथ द अप्रोच ऑफ केरला हाई कोर्ट विच हैज एक्सेप्टेड मटीरियल इन अ सील्ड कवर ऑन why the Home Ministry denied security clearance to the channel। ठीक है, तो अब क्या बोल रही है कि कोर्ट ने सही किया है कि केरला हाई कोर्ट को, केरला हाई कोर्ट में विच हैड एक्सेप्टेड, क्या बोला है कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट की गलती निकाली है कि उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था सील्ड कवर में on why the Home Ministry denied security clearance to the channel which had accepted material in a sealed cover। तो केरला हाई कोर्ट ने एक सील्ड कवर में मटेरियल एक्सेप्ट कर लिया था, किसका, होम मिनिस्ट्री का, कि क्यों उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाई किया गया था। तो ये क्यों एक्सेप्ट किया था इज व्हाट द कोर्ट इज आस्किंग।
ठीक है, हाई कोर्ट ने क्यों एक्सेप्ट किया था ये डॉक्यूमेंट? इट एक्सप्रेस सरप्राइज दैट द हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इट फेल्ट द डिनायल of security clearance was justified even after noting that the gravity of the issue was not discernible from the files. तो even though कि उससे पता चल रहा था, so basically सुप्रीम कोर्ट शॉक्ड है कि हाई कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया. ओके, एंड किस चीज़ पे शॉक्ड है उसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो दिस इज जस्ट फ्रॉम द कोर्ट साइड कि कोर्ट ने क्या बोला, कैसे बोला. A significant aspect of the judgment is that it seeks to end the casual resort to sealed cover procedure by courts by suggesting an alternative approach to state claims of immunity from publication in public interest. तो ये कैजुअल रिजॉर्ट किसको बोल रहे हैं? ये जो सील्ड कवर प्रोसीजर होता है, इसको अब लोग ऐसे ही यूज कर ले रहे हैं, एवे यूज कर ले रहे हैं, राइट? सो इसको बंद कराना पड़ेगा बाय, सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट कि ये क्यों कर रहे हैं, कि इसको खत्म करना है. Casual resort to sealed cover procedures by court by suggesting an alternative approach to state claims of immunity from publication in public interest. तो ये ना करके आपको ये नहीं करना है, अब आपको सील्ड कवर प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, आपको अब क्या कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है? स्टेट क्लेम्स ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम publications in public interest. Drawing upon both Indian and foreign jurisprudence, दोनों इंडिया और फॉरेन के rightful ways को दिखाते हुए, the bench has said it is now an established principle of natural justice that relevant material must be disclosed to the affected party. तो ये तो हमने establish कर दिया है कि जो भी relevant document है, जो भी relevant material है, वो दिखाना ही पड़ेगा. जिस पार्टी को इससे अफेक्ट हो रहा है उनको तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है? कि आप उनको नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये सीक्रेट है, आप क्यों आप पे आरोप लगाया जा रहा है, ये सीक्रेट है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, राइट? इंश्योरिंग दैट द राइट टू अपील कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज्ड. तो ये क्या इंश्योर करेगा कि राइट टू अपील जो है वो इफेक्टिवली एक्सरसाइज किया जाए. ओके, इट एक्नॉलेजेस दैट confidentiality and national security could be legitimate aims for the purpose of limiting procedural guarantees. ऐसा बोल नहीं रही कि सारे के सारे जितने भी ये जो कॉन्फिडेंशियल या नेशनल सिक्योरिटी को लेके जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे के सारे गलत होते हैं, सारे के सारे खराब होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा है ऑथर, द कोर्ट. इट इज़ एक्नॉलेजिंग कि हाँ ऐसा हो सकता है केसेस में कि सारे कॉन्फिडेंशियल और नेशनल सिक्योरिटी वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिमिट हो जाएं बस, ठीक है? इट शुड बी लिमिटिंग प्रोसीडरल गारंटीज. हाउएवर अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर, तो इनको क्या कर दिया जाएगा? इनको थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा उन्हें अनडिस्क्लोज डॉक्यूमेंट पे. अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिपोर्ट्स could not be generated, and that the validity of the involvement of such consideration must be assessed by the use of relevant test. तो relevant test इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसको यूज कर सकते हैं. It could be ascertained if there is proof that non-disclosure is in the interest of national security and whether a reasonable person would come to the same inference from it. तो इस चीज पे बेस्ड है, ऐसे इसको अश्योर करना है, ऐसे इसको सर्टेन करना है कि ऐसा ऐसा होगा, तब ऐसे अश्योर करना है इसको. इन अ बिड टू बैलेंस द पब्लिक इंटरेस्ट इन नॉन डिस्क्लोजर विथ द वन इन इंश्योरिंग a fair hearing, the court has mooted alternatives such as redacting sensitive portions and providing a gist of the material given to the affected party. The court could also appoint an amicus curiae who could be given access to the material whenever the state
claims immunity from disclosure. So this is our conclusion. Conclusion में finally author क्या बोल रहा है कि बहुत सारे steps लिए हैं government ने, बहुत सारे steps लिए हैं कोर्ट ने to ensure कि या तो आप उसको redact कर दो वो document को, पूरा नहीं दिखाना है तो, in a bid to balance. तो कोर्ट क्या करने की कोशिश कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट और नॉन डिस्क्लोजर का दोनों का बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. और इस कोशिश में क्या बोल रही है कि या तो जिस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, मतलब इन शॉर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, या तो आप रिडैक्ट कर दो जो ऐसे सीक्रेट्स हैं, लेकिन या तो आप किसी अमाइकस क्यूरे को अपॉइंट कर दो ताकि वो देख सके डॉक्यूमेंट को और बता सके. सो दीज आर द सॉल्यूशन टू all that the court has said. So basically author summarize कर रहा है जितने भी solution court ने दिए हैं, ठीक है. और उसके बाद finally क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा. okay, this is the entire passage. Is the passage clear to everyone? Is the passage clear to everyone? Okay, so what would be the tone of the passage? What would be the tone of the passage? Tone क्या होगा? प्लस क्लास आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. शिवानी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन उसी पे मिल जाएगी. आई थिंक कल से शुरू हो रही है या आज भी एक प्लस क्लास. आई विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, डोंट वरी. Okay, so the tone of the passage would definitely be informative in this case. Okay, author कुछ नहीं बोला है, the author has just said rightly somewhere. Okay, so basically information दे रहा है या argumentative भी कह सकते हैं, where the author is not he is giving both the sides कि क्या बोला उसने, या analytical भी कह सकते हैं. Okay. All right, so that is it for today. I hope that all of you understood the editorial and the vocabulary. आज हमने vocabulary सारी cover नहीं की है, जिसके for that I will make sure कि next class सबसे पहले I will correct all the sentences that were given और उसके बाद we will start the next class. So I will see you tomorrow for the editorial session, and I will see you today for special session that is happening at 6. And all the other information about my classes and details will be given on my Telegram channel. So stay tuned, you guys, stay tuned. Okay, that's it for today. Thank you so much. Have a great day. And adios, auf Wiedersehen. Tschüss. Bye everyone. Gaurav, tones पे भी क्लास होंगी, but till now we have done laudatory, critical, analytical, informative, बहुत सारे टाइप के tones होते हैं. I will talk about it in my class. Okay, there will be a class on it, so wait for that class. Thank you. Bye bye.